हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आपकी आज की क्लास में हम साइटोलॉजी यूनिट की जो नेक्स्ट चैप्टर है बायोमोलिक्यूल, उसकी टॉप 30 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम लैब असिस्टेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। आप सभी को पता है, जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनके 2 पेपर होंगे। तो पहला पेपर आपका जीके का रहेगा। उसके लिए इंडिया जीके की प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो क्लासेस अपलोडेड है, तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके इंडिया जीके का पोर्शन कवर कर सकते हैं, जिसमें हमने एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक विद स्मार्ट नोट्स थ्योरी के साथ विद एमसीक्यू करवाया है। तो वहाँ से आपको काफ़ी हद तक हेल्प मिल सकती है। तो आप वो वीडियो ज़रूर कीजिए अपने पेपर फर्स्ट के लिए। और आप सभी को पता है, जो दूसरा पेपर होगा वो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का होगा, जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री का लिमिटेड पोर्शन है। 10th तक की साइंस और बायो का आपका मेजर पोर्शन रहेगा। तो आपके लिए एग्ज़ाम की मेन पोर्शन बायो को देखते हुए आपके पीवाईक्यू को एनालिसिस करके हमने आपके लिए टॉप 30 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू बायोमोलिक्यूल चैप्टर के बनाए हैं, जिसमें कि आपका एग्जाम पैटर्न बेस्ड 1 लाइनर क्वेश्चन, कॉलम मैच वाले क्वेश्चन, असर्शन, रीजन, सारे टाइप के कॉम्बो क्वेश्चन को, जो कि आपके कर्मचारी चयन बोर्ड के एग्जाम का पैटर्न है RSSP का, उसके हिसाब से बनाए हैं। तो आप हम सभी हमारे से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। साथ ही में अगर आपको हमारी वीडियो क्लासेस और हमारे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, बिकॉज इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, मैं आपके लिए अधिक मेहनत करके अच्छी से अच्छी क्लासेस ला सकूं। साथ ही में अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ विद आंसर चाहिए, और जो भी प्रीवियस क्लासेस के आपको, जो जैसे कि हमने लास्ट ह्यूमन फिजियोलॉजी 11th बायोलॉजी की कंप्लीट की है, उसकी क्लास का पीडीएफ विद आंसर चाहिए, तो भी आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से जुड़कर आपको कोई अन्य जानकारी, डेली क्लास के अपडेट और हर क्लास की आपको पीडीएफ विद आंसर मिल जाएगी। साथ ही में आपको वीडियो के रिगार्डिंग कुछ भी बताना हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आप सभी की डिमांड में को ध्यान में रखते हुए हमने हमारी क्लास के अंदर जो क्वेश्चन हम हिंदी में करवा रहे हैं, उसका इंग्लिश वर्जन भी हमने साथ में रखा है। तो हम आपको अच्छे से दोनों लैंग्वेज में ही, हिंदी प्लस इंग्लिश में, एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। साथ ही में आप सभी की डिमांड को ध्यान में रखते हुए हमने इसको इंग्लिश में भी साथ में दिया है, ताकि जो मटेरियल आपको हिंदी में है उसी का इंग्लिश ट्रांसलेशन भी आपको मिल रहा है इसमें क्लासेस में। तो अब से आपको दोनों में ही मिलेगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू और आपकी डिमांड को ध्यान में रखते हुए। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं आपके बायोमोलिक्यूल के चैप्टर के टॉप 30 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू का पहला क्वेश्चन। तो आपका पहला क्वेश्चन रहेगा, जीवित ऊतकों में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑप्शन देखिए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। तो जो ऑक्सीजन होता है वो हमारे जीवित ऊतकों में सबसे अधिक पाया जाने वाला एलिमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एसिड सोल्यूबल पूल में पाए जाने वाले यौगिक का आणविक भार सामान्यतः कितना होता है? ऑप्शन देखिए, ग्रेटर देन 10,000 DA, लेस देन 1,000 DA, ग्रेटर देन 5,000 DA या 2,000 DA। DA क्या है? DA आपकी एसिड सोल्यूबल पूल की मेजरिंग यूनिट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेस देन 1,000 DA। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन में कौन सा यौगिक शामिल नहीं है? तो एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन में प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड या विटामिन। तो जो विटामिन होते हैं वो हमारे एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन में शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द कॉमन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स? ये सामान्य गलती से इसमें कॉमन होगा, ठीक है। ऑप्शन देखिए, वेट, हाँ ठीक है, ग्रेटर लेस देन 500 DA, लेस देन 1000 DA, ग्रेटर देन 10,000 DA या फिर 2,000 DA। तो इसका सही आंसर होगा ग्रेटर देन 10,000 DA। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ। तो प्रोटीन किससे मिलके बने हुए होते हैं? न्यूक्लियोटाइड, अमीनो एसिड्स, मोनोसेकेराइड्स या फैटी एसिड। तो जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं वो अमीनो एसिड से मिलके बने हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रोटीन में अमीनो अम्ल किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं? अमीनो एसिड्स इन प्रोटीन्स आर लिंक्ड बाय विच बॉन्ड? ऑप्शन देखिए, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, एस्टर बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्ड।
तो इसका सही आंसर होगा पेप्टाइड बॉन्ड। तो प्रोटीन जो है अमीनो अम्ल में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा एक एसेंशियल अमीनो एसिड है? ऑप्शन देखिए, ग्लाइसिन, एलानिन, लाइसिन या सेरिन। तो जो हमारा लाइसिन होता है वो एसेंशियल अमीनो एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ज्विटर ग्रुप में किस में पाया जाता है? ज्यूटेराइन, फैटी एसिड में, अमीनो एसिड में, न्यूक्लियोटाइड में या लिपिड में? तो ज्यूटेराइन जो है वो हमारा अमीनो एसिड के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संतृप्त फैटी एसिड में क्या अनुपस्थित होता है, यानी व्हाट इज द एब्सेंट इन सैचुरेटेड फैटी एसिड? ऑप्शन देखते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन। तो डबल बॉन्ड जो होता है वो हमारा एब्सेंट होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉस्फोलिपिड मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन देखिए, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया। तो फॉस्फोलिपिड जो होते हैं वो हमारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर मेनली पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच कंपोनेंट इज नॉट प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियोटाइड? अब इनमें से कौन सा कंपोनेंट है जो न्यूक्लियोटाइड के अंदर प्रेजेंट नहीं होता? ऑप्शन नाइट्रोजन बेस, शुगर, फॉस्फेट और अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड जो है वो हमारा न्यूक्लियोटाइड के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डीएनए में कौन सी शुगर पाई जाती है? राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज। तो डीऑक्सीराइबोज जो है हमारे डीएनए में पाई जाने वाली शुगर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आरएनए में कौन सा बेस नहीं पाया जाता? ऑप्शन देखिए, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, यूरेसिल। तो जो हमारा थाइमिन होता है वो हमारा आरएनए में नहीं पाया जाने वाला बेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना क्या दर्शाती है? ऑप्शन 3D संरचना, एमिनो एसिड क्रम, हेलिक्स संरचना या सब यूनिट संरचना। तो जो हमारा प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है वो हमारा एमिनो एसिड का सीक्वेंस है वो बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डीएनए की संरचना किस मॉडल द्वारा बताई गई है? ऑप्शन देखिए, वॉटसन और क्रिक, डाल्टन, रदरफोर्ड या मेंडल। तो जो वॉटसन और क्रिक का जो मॉडल था उसके द्वारा डीएनए की स्ट्रक्चर को है डिस्क्राइब किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाँ, डीएनए में ए और टी के बीच में कितने हाइड्रोजन बंध होते हैं? ऑप्शन देखिए, 1, 2, 3, 4। तो जो 2 बॉन्ड होते हैं वो हमारे ए और टी के बीच में डीएनए के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है? ओनली डीजनरेशन, ओनली सिंथेसिस, ऑल केमिकल रिएक्शन या ओनली एनर्जी प्रोडक्शन? तो जो हमारा मेटाबॉलिज्म होता है वो होता है ऑल केमिकल रिएक्शंस जो होती है वो हमारा मेटाबॉलिज्म कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एनाबॉलिज्म क्या होता है? what happens in anabolism? Energy is released, energy is consumed, no energy involved, only ATP breaks। तो इसके अंदर क्या होता है? एनर्जी इज कंज्यूम यानी ऊर्जा खर्च होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कैटाबॉलिज्म का उदाहरण कौन सा है? और कैटाबॉलिज्म का उदाहरण बताना है, प्रोटीन संश्लेषण, ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड बनाना, डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए आरएनए सिंथेसिस। तो जो ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड बनाना है वो हमारा कैटाबॉलिज्म का उदाहरण है यानी एग्जाम्पल ऑफ कैटाबॉलिज्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा यानी एनर्जी करेंसी क्या है? डीएनए, आरएनए, एटीपी, एडीपी। तो जो एटीपी होता है वो हमारा एनर्जी करेंसी यानी कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहलाता है। इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द अच्छा सेम ही है ये क्वेश्चन, इंग्लिश में है, ठीक है। 21 क्वेश्चन देखेंगे, ये हमारे असेशन रीजन वाले क्वेश्चन है। असेशन देखते हैं, जीवित ऊतकों में कार्बन और हाइड्रोजन की मात्रा पृथ्वी की पपड़ी की तुलना में अधिक होती है। रीजन देखते हैं, क्योंकि जीवित शरीर केवल कार्बनिक यौगिकों से बने होते हैं। एक बार इसका इंग्लिश वर्जन भी देख लेते हैं। कार्बन एंड हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन हायर proportion in living tissue compared to the earth's crust। reason है because living bodies are made up only of organic compounds। तो ऑप्शन देखते हैं, both A and R true, R is the correct explanation of A, both A and R true but R is the not correct explanation of A is true, R is false, A is false, R is true। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,
ए सही है, यानी असर्शन है जो सही है, बट जो रीजन है इसका वो गलत है। तो ये क्वेश्चन अच्छे से देखिए, इसके लिए आपको थ्योरी अच्छे से आनी जरूरी है आपके चैप्टर की, क्योंकि आपके कर्मचारी चयन बोर्ड का यही पैटर्न है, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन है प्रोटीन हेटेरोपॉलीमर होते हैं, रीजन है क्योंकि प्रोटीन में विभिन्न प्रकार के एमिनो एसिड जुड़े हुए होते हैं। सेम इंग्लिश में देख लेते हैं एक बार। प्रोटीन आर हेटेरोपॉलीमर्स बिकॉज प्रोटीन कंटेन्स डिफरेंट टाइप ऑफ एमिनो एसिड। ऑप्शन देखेंगे, both A and R true, R is the correct explanation of A, both A and R true but R is the not correct explanation of A is true, R is false, A is false, R is true। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, both A and R is true, ये दोनों सही है और जो रीजन है वो असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। रीजन देखेंगे, असर्शन देखेंगे, एंजाइम अभिक्रियाओं की सक्रियण ऊर्जा को कम करते हैं। रीजन है एंजाइम अभिक्रिया के लिए आवश्यक ऊर्जा को पूरी तरह से समाप्त कर देते हैं। सेम वे इसी क्वेश्चन को हम इंग्लिश में देख लेते हैं। एंजाइम्स लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शंस, एंजाइम्स कंप्लीटली एलिमिनेट द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिएक्शंस। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। Both A and R true and R is the correct explanation of A. Both A and R true but R is not correct explanation of A. A is true, R is false, R is true, A is false। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जो असर्शन है वो हमारा सही है, बट जो रीजन है वो इसका कंप्लीटली फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिपिड्स को बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स की श्रेणी में रखा जाता है क्योंकि लिपिड्स का आणविक भार बहुत अधिक होता है। इसी क्वेश्चन को हम इंग्लिश में देख लेते हैं। लिपिड्स आर इंक्लूड अंडर बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स बिकॉज लिपिड्स हैव वेरी हाई मॉलिक्यूलर वेट। अब क्वेश्चन के ऑप्शंस देखते हैं, है ना। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। A is true, R is false, R is true, A is false। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसमें जो असर्शन है वो सही है, रीजन है वो गलत है। लिपिड्स आर इंक्लूड अंडर बायो मैक्रोमोलिक्यूल बट बिकॉज लिपिड्स हैव वेरी हाई मोलिकुलर वेट, ये रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, डीएनए में एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ युग्म बनाता है। ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बंद होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसका इंग्लिश में। इन डीएनए एडेनिन ऑलवेज पेयर विद थाइमिन, देयर आर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन ए एंड टी। ऑप्शन देखते हैं। बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ट्रू एक्सप्लेनेशन रॉन्ग, ए ट्रू, आर फॉल्स, आर ट्रू, ए फॉल्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्यों? क्योंकि डीएनए के अंदर जो है वो एडेनिन ऑलवेज पेयर विद थाइमिन और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन ए एंड टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कॉलम मैच वाले क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में, आपके कर्मचारी चयन बोर्ड का ये पैटर्न है। इसी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। तो ये क्लासेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप शुरू से लेकर एंड तक पूरी क्लासेस अच्छे से देखा कीजिए, क्योंकि आपको बीच में कुछ भी मिस कर दोगे आपका ये 1 लाइनर क्वेश्चन ही नहीं पूछे जाएंगे। आपको पता है कर्मचारी बोर्ड का जो एग्जाम पैटर्न है उसमें आपको 1 लाइनर क्वेश्चन के साथ में असर्शन, रीजन वाले क्वेश्चन और कॉलम मैच वाले टाइम टेकिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे कि आपका थ्योरी का नॉलेज अच्छा होना चाहिए। आप अपने थ्योरी अगर बहुत अच्छे से पढ़िए तभी आप इस प्रकार के टाइम टेकिंग क्वेश्चन इजीली बना पाएंगे। ठीक है, देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉलम मैच करना है। इसके अंदर हमें बायोमोलिक्यूल्स और इसकी बिल्डिंग यूनिट से इसको मैच करना है। तो प्रोटीन का मैच जाएगा हमारा अमीनो एसिड के साथ में, न्यूक्लिक एसिड का मैच जाएगा न्यूक्लियोटाइड के साथ में। अब हम देखते हैं पॉलीसेकेराइड का मैच हो जाएगा हमारा मोनोसेकेराइड के साथ, लिपिड्स का मैच जाएगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के साथ। तो ये हमारे बायोमोलिक्यूल्स है, ये इनकी बिल्डिंग यूनिट्स है। तो इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन जाएगा वो हमारा जा रहा है ऑप्शन नंबर ए, जो है इसका करेक्ट मैच जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है, हाँ, पॉलीमर है और बॉन्ड का टाइप है। तो प्रोटीन के अंदर कौन सा बॉन्ड होता है? पेप्टाइड बॉन्ड होता है। डीएनए के अंदर कौन सा बॉन्ड होता है? तो डीएनए के अंदर होता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है। पॉलीसेकेराइड के अंदर कौन सा बॉन्ड होता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। लिपिड के अंदर कौन सा बॉन्ड होता है? ईस्टर बॉन्ड होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इसमें हमें मैच करना है, मैच एंजाइम क्लास विद फंक्शन। अब एंजाइम है, उनको क्लास फंक्शन के साथ में मैच करना है। तो सबसे पहला आएगा हमारे पास में ऑक्सीडी रिडक्टेज, तो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस में हेल्प करता है। ट्रांसफरेज, तो ट्रांसफर ग्रुप्स में हेल्प करता है। हाइड्रोलेज यानी हाइड्रोलाइसिस में हेल्प करता है। लाइगेज यानी जॉइनिंग मॉलिक्यूल्स में हेल्प करता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन नंबर 1 है जो हमारा सही आंसर जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमें टाइप और उसके एग्जाम्पल को मैच करना है बायोमोलिक्यूल्स की। तो हमारे पास पहला ऑप्शन आ रहा है प्राइमरी मेटाबोलाइट, तो ये हमारा ग्लूकोज के साथ जाएगा। सेकेंडरी मेटाबोलाइट हमारा मॉर्फिन है। प्रोटीन जो है हमारा इंसुलिन का एग्जाम्पल है। पॉलीसेकेराइड का एग्जाम्पल है ग्लाइकोजन। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट मैच जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मैच द प्रोटीन स्ट्रक्चर लेवल। अब प्रोटीन के स्ट्रक्चर को डिस्क्रिप्शन के साथ मैच करना है। सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर आता है हमारे पास में, इसका मैच जाता है सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड के साथ में। देन हमारे पास आता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, इसका मैच आता है 3D फोल्डिंग ऑफ सिंगल चेन के साथ में। नेक्स्ट हमारे पास आता है टर्शियरी स्ट्रक्चर, जिसका मैच जाता है, सॉरी दोबारा सा देखेंगे, प्राइमरी स्ट्रक्चर का मैच जाता है सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड के साथ में। सेकेंडरी स्ट्रक्चर का मैच आता है हमारा हेलिक्स और शीथ के साथ में। टर्शियरी स्ट्रक्चर का मैच जाता है 3D फोल्डिंग ऑफ सिंगल चेन के साथ में। और क्वाaternary स्ट्रक्चर का मैच जाता है एसोसिएटेड सब यूनिट्स के साथ में। इसके अकॉर्डिंग जो हमारा मैच हो रहा है वो ऑप्शन नंबर ए है जो इसका करेक्ट मैच जा रहा है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने साइटोलॉजी चैप्टर के सेकेंड यूनिट बायोमोलिक्यूल के टॉप 30 इंपॉर्टेंट MCQ जो कि आपके PYQ को एनालिसिस करके आपकी अपकमिंग एग्जाम लैब असिस्टेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले क्वेश्चंस को डिस्कस किया, जिसका एग्जाम पैटर्न RSSB के अकॉर्डिंग था, कर्मचारी चयन बोर्ड के। अगर आपको ये वीडियो क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, शुरू से एंड तक अच्छे से क्लास को देखें और हमारे से जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो के रिगार्डिंग आपको कुछ भी बताना हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही में इस वीडियो क्लास की आपको PDF चाहिए विद आंसर, और जो प्रीवियस क्लासेस है, जैसे हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी को अभी तक कवर कर लिया है, उनकी क्लासेस का आपको MCQ विद MCQ आंसर के साथ चाहिए PDF, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से जुड़कर आप हमारे से ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट आपके MCQs के साथ। थैंक यू।